बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी का यह अभियान 15 से 25 अप्रैल तक चलेगा और अंबेडकर संविधान, आरक्षण और दलित ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी की पैनी नजर है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपने पीडीए फैक्टर को और मजबूती देने में जुट गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन दलित से पीडीए में सेंधमारी करेगी बीजेपी। सीएम योगी के मेगा प्लान से सख्ते में विरोध। देखिए रिपोर्ट। 2027 की बिसात बिछने में भले ही 2 साल का वक्त हो, लेकिन यूपी की सत्ता की कुर्सी जीतने के लिए राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर चुके हैं। अब यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने नया ब्रह्मास्त्र चला है, जिसका नाम ऑपरेशन दलित है। सभी पार्टियों में बाबा साहब को अपना बनाने की होड़ लगी हुई है। यूपी बीजेपी बाबा साहब के नाम पर मैराथन आयोजन कर रही है, जिसका मकसद दलित और ओबीसी युवाओं तक पहुंचना है। देश की आजादी के तत्काल बाद उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है और आज भी वह उस साजिश का शिकार पूरे देश को बना रही है। समाज के उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे, देश की संसद और विधानसभा में जाने तक का भी मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी की नेगेटिव इमेज बनाई, उस पर आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने के गंभीर आरोप लगाए और ये साबित करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण भी खत्म कर देगी। विपक्ष के इस नैरेटिव का परिणामों पर असर देखने को मिला। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब यही वजह है कि दलित और पिछड़ों में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। 2 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बाबा साहिब को याद किया तो भला समाजवादी पार्टी कहां शांति से बैठने वाली है। अखिलेश यादव भी बाबा साहब के सहारे अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं। अंबेडकर जयंती से पहले अखिलेश यादव ने एक थीम सॉन्ग को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा जा रहा है, लाएंगे हम सब मिलकर पीडीए सरकार। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि आज जब संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तब पीडीए को एकजुट करके संविधान की रक्षा करनी होगी। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। फिलहाल बाबा साहब किसके हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन अंबेडकर की जयंती आते ही हमारे नेताओं को बाबा साहब के योगदान और बलिदान की याद जरूर आती है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल मंत्र है। ऐसे में सभी वर्गों को जोड़कर चलना ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक हिस्सा है। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल इतर है कि कांग्रेस ने माननीय अम्बेडकर जी के चरित्र हनन का प्रयास किया, उनके सिद्धांतों से कोसों दूर रहे, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा सर्वोपरि रखा। भाजपा को देर से ही सही समझ में आ रहा है कि दलितों की बात तो करनी पड़ेगी, पर हाँ, जब ये जो है 14 तारीख से 25 तारीख तक, जो कि समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं कॉपी करना हो गया, तो इसको कॉपी करते हुए अब ये जो है 14 तारीख से याद करेंगे, इनको याद आएगी। हमें लगता है कि बिल्कुल याद करिए, पर जब ये आप याद कर रहे हो ना, तो आप जो 69,000 की भर्तियाँ
पेंडिंग चल रही है उसका जो है निराकरण कर दीजिएगा। वैसे तो राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं और यहाँ तो वैसे भी सवाल 21% दलित वोट बैंक का है। यूपी में दलित वर्ग सपा, बसपा और कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के दलित वर्ग को साधने की बीजेपी ने भी कोशिश तेज कर दी है। अगर बीजेपी का ये प्लान सफल हो जाता है तो आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, यानी अखिलेश के पीडीए में बीजेपी की ये सीधे सेंधमारी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी सपा की नजर दलित वोट पर है। ऐसे में सवाल है कि 27 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के दलित किसका साथ देंगे। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। संभल में